हाँ तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भाई बिहार शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम होने वाला है। बस तुरंत ही आप लोगों का सिलेबस जारी होने वाला है। तो सिलेबस कुछ भी हो भाई, आज सीडीपी आपको पूछेगा और मैं आपको सीडीपी ऑपरेशन करके बताऊंगा कि कैसे आप सही करेंगे सीडीपी को। और सीडीपी का जो टॉपिक है ना कि क्या पूछेगा, ये सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। तो बच्चों को समझना एक टॉपिक है ना। बच्चों को समझना तो समझेगा कौन? तो टीचर समझेगा। कौन समझेगा दोस्तों? टीचर। तो टीचर के जॉब के लिए बिहार में अगर आप सुपर टेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो बच्चों को समझना, ये जो सीडीपी का टॉपिक है, इससे प्रश्न आपका आएगा। देखिएगा जिस दिन सिलेबस जारी होगा, इसमें बच्चों के बारे में जरूर आपका सिलेबस में शामिल करके रखेगा, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो मैं प्रत्येक पार्ट में 20 प्रश्न कराता हूं मजेदार तरीका से। भाई कैसे भाई पेडागोजी को हल करें कि 20 में 20 नंबर आपका है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका बिहार का 7th फेज भर्ती का प्रश्न है और मैं 2 पार्ट करा चुका हूं। 40 प्रश्न हो गया है और आज तीसरा पार्ट है। तो चलते हैं तीसरे पार्ट वाले प्रश्न की ओर, 41 नंबर प्रश्न से। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों। मजेदार तरीका से सबसे पहली बात समझिए मेरा, मजेदार तरीका, ट्रिक और पूरे ऑपरेशन चीर फाड़ के बताऊंगा कि भाई कैसे आप पूरे 20 में 20 करके आएंगे। वहां पे अगर जितना भी प्रश्न पूछेगा पूरा का पूरा करके आएंगे। कैसे? पूरे ध्यान से समझिए प्रश्नों को। प्रश्न कहता है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। किसका हिस्सा भाई? बौद्धिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, सामाजिक का है कि संवेगात्मक का है। जो भी अवधारणा होता है, अवधारणा का यदि विकास बोले तो क्या विकास? अवधारणा का विकास कभी भी बोले तो समझिए कि बौद्धिक विकास बोल रहा है। कैसा विकास? बौद्धिक। शारीरिक नहीं होगा दोस्तों मेरे, शारीरिक कभी नहीं होगा आपका अवधारणा के अंतर्गत, और सामाजिक और संवेगात्मक नहीं होगा। अवधारणा का विकास कभी भी बोलेगा 100% उसमें रहेगा बौद्धिक विकास। और कोई भी चाहता है कि बच्चों का क्या हो? बौद्धिक विकास हो। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर सबसे बेटर ए पर चला गया। जवाब देते चले, क्योंकि भाई क्लास जो होगा कभी भी मजेदार ही होगा। चलिए प्रश्न कहता है कि सामाजिक विकास के संदर्भ में, कौन से विकास में? तो सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा भाई कथन सही नहीं है? सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। ये देखिए कितना अच्छा बात बोला यहाँ पे। सामाजिक विकास का तात्पर्य है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को समझना। अगला दोस्तों, पहले पेडागोजी को हल करना सीखे। बालक के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला मानना, ये सबसे बेटर होगा कि समाज वाला बेटर होगा? आप ही बताएं। ही वाला तो प्रश्न आपका गलत होता है, आप लोगों को पता है। तो उत्तर आपका कौन सा होगा? तो बालक के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है, ये सबसे बेटर अगर कहा जाए तो ये होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझे। यहाँ पे बालक के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। अब रही बात, समाज को तो प्रथम पाठशाला माना गया है, लेकिन समाज में आपका 2 पार्ट होता है। एक में आता है क्या? परिवार आता है, और दूसरा आपका विद्यालय होता है। तो बताइए, दूसरा आपका विद्यालय, प्रथम आपका हो गया क्या? परिवार। तो बताइए प्रथम पाठशाला समाज हो सकता है? पकड़ने का ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। क्या आप समाज को प्रथम पाठशाला मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। प्रथम पाठशाला परिवार होगा जो समाज का ही भाग है, और द्वितीय पाठशाला आपका विद्यालय हुआ जो बालकों से संबंधित है। तो इसमें नेगेटिव क्वेश्चन बोला है तो आपका उत्तर बी पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए पकड़ना सीखिए ध्यान से, मजेदार तरीका से।
समाज को प्रथम पाठशाला क्यों नहीं कहा गया है? समझिए, क्योंकि समाज में दो चीज आता है, एक आता है परिवार और दूसरा आता है क्या? विद्यालय। तो भाई प्राथमिक तो परिवार होना चाहिए, इसलिए समाज को नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न का आता है निम्न में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतः क्रिया का फल है। बात तो सही है भाई, कोई ना कोई अंतः क्रिया करेंगे उसका फल है, ये तो सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी करता है, अनुगामी माने उसका अनुसरण करना, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये आपका गलत लिखा है, सामान्य से विशिष्ट होता है और हमसे बोल रहा था नेगेटिव क्वेश्चन, इसलिए आपका उत्तर डी पर चला गया और जिन लोगों ने डी किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है? भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय मध्य बाल अवस्था काल, व्यवस्था काल, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय क्या होगा? देखिए, कभी भी अगर आपसे कहेगा संवेदनशील समय, बच्चों का संवेदनशील समय होता है। आप लोग टीचर का जॉब लेने जा रहे हैं बिहार में, आप लोग को 7th फेज भर्ती के लिए, या कोई भी पेडागोजी हो भाई, कोई भी टेट का एग्जाम हो, उसके लिए बेटर होगा। तो बिहार में यदि आपको जॉब लेना है तो बच्चों को समझना पड़ेगा ना। तो वही पूछ रहा है कि बच्चों का संवेदनशील समय बताइए, जिस समय में बच्चा काफ़ी संवेदनशील होता है, तो उसको कहते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था, जो 3 से लेकर के 6 वर्ष को माना जाता है। आप लोगों को पता है। आपका उत्तर क्या आ गया? सी पर चला गया। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बताएं। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, यहाँ हमको खोजना है गलत कथन। पूरे ध्यान से करें क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव भरा हुआ रहता है ना। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, तो ये तो भाई अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा को टोकना नहीं है जब बात कर रहा हो, तो ये तो अच्छा है। उसकी अपन भाषा के प्रयोग में अमान्य करना, देखिए अगर बच्चा को कोई भी भाषा के लिए अमान्य कर रहे हैं तो सबसे गलत बात है। तो गलत बात खोजना था और हमको गलत बात मिल गया, उत्तर आपका बी पड़ गया। पूरे मज़ेदार तरीका से कराऊंगा, जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ ये शिक्षार्थियों को समझना है कि शिक्षार्थी के लिए क्या बेटर होता है, और ये शिक्षक के लिए सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, यहाँ आपका प्रयोग वाली बात आपका सही नहीं जाएगा, है ना। भाषा प्रयोग की अवसर उपलब्ध, ये तो पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है। नेगेटिव खोजना था हमको, तो सीधी सीधी बात है भाई, गलत बात जो है अमान्य करना है, ये सबसे बेटर बी पड़ गया। प्रश्न है निम्नलिखित में किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को, एड्रीनल ग्रंथि को, अंतःस्रावी ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को? मुख्य ग्रंथि बोले तो मास्टर ग्लैंड किनको बोला जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, आप सभी को पता है। आपका उत्तर डी पर चला गया। अगला प्रश्न है मजेदार तरीका से, पूरे ध्यान दीजिए। कहता है मानव विकास को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो कौन से क्षेत्रों में है आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा क्षेत्र आता है, उसके बाद कौन सा क्षेत्र आता है। तो मानव विकास के लिए सबसे पहले मनोवैज्ञानिक क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र? पहले आएगा मनोवैज्ञानिक, तब आएगा संवेगात्मक, तब आएगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, तब शारीरिक। आपका उत्तर सबसे बेटर डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। इन्हीं चारों क्षेत्रों में, इन 4 क्षेत्रों में मानव के विकास को क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। आप याद रखें इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। एक बार अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो भी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारियां कर रहे हैं, आप घबराएं नहीं। जैसे ही सिलेबस आएगा मेरे दोस्तों, पूरा का पूरा डीपली नॉलेज के साथ, और वो भी चीर फाड़ के साथ एक बार में निकलेगा मेरे यहाँ जो भी जुड़ेंगे, क्योंकि मैं ऐसे तरीका से उसको क्लियर कराऊंगा
कि सभी को जॉब लगेगा जो हमसे जुड़े रहेंगे। प्रश्न कहता है सर्वाधिक उपयुक्त सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लॉ, ये क्वेश्चन पूछता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लॉ रहता है का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क, हैरिसन का है, डार्विन का है, मैकडूगल का है। किनका है भैया? तो ये चार्ल्स डार्विन साहब का है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लॉ। ठीक है, आपका किसका है? ये डार्विन साहब का है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य? देखिए विकास में वृद्धि की बात कभी भी करेगा माइंड में दौड़ाइएगा लंबाई और क्या चौड़ाई। देखिए विकास में वृद्धि से तात्पर्य ज्ञान में वृद्धि नहीं, संवेग में वृद्धि नहीं, वजन में वृद्धि नहीं दोस्तों। क्या चीज में वृद्धि? क्या चीज में वृद्धि दोस्तों? अभी मैंने बोला आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि ही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। आपका उत्तर सबसे बेटर डी पर चला गया। नेक्स्ट है, पूरे ध्यान से मजेदार तरीका से, कभी भी घबराना नहीं है। प्रश्न कहता है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। कौन सी विधि हो जाएगा बच्चे के लिए सबसे बेटर? होगा विकासीय विधि। तुलना करने से बुद्धि घटती है। ठीक है, सांख्यिकी वाला बात गलत है। तो सबसे बेटर विधि क्या होता है? विकासीय विधि। ठीक है, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। जितने भी टॉपिक होंगे पेडागोजी से संबंधित सारे पेडागोजी को यहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। कहता है बचपन के संप्रति दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है भाई? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। मेरी बात ध्यान से समझे। क्वेश्चन कहा कि बचपन के संप्रति दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? मैंने जो बचपन का जो दृष्टिकोण है उसकी मान्यता क्या है ये बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर पर जाता हूँ कि बचपन वृद्धि और एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है, क्योंकि बचपन में सबसे ज़्यादा वृद्धि और परिवर्तन देखने को मिलता है। यही बात आपसे पूछा जा रहा था कि बचपन में क्या होता है सबसे तो वृद्धि और परिवर्तन की सबसे बेटर अवधि बचपन को माना जाता है। और मेरे दोस्तों यहाँ आपका उत्तर 51 का डी पर चला जाएगा। हाँ, एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोग सीटेट की तैयारियाँ कर रहे हैं और जो लोग शिक्षक भर्ती जो बिहार में होने वाला है उसकी तैयारियाँ करना चाहते हैं, दोनों व्यक्ति के लिए ये CDP हिट है। इसलिए क्लास को करे पूरे मज़ेदार तरीक़ा से, क्योंकि दोनों एक शिक्षक बनने का एग्ज़ाम है और शिक्षक के लिए बच्चों को समझना सबसे बेटर चीज़ होता है। ठीक है, तो ये CDP काफ़ी मज़ेदार चल रहा है आप लोग के लिए। प्रश्न है कि शरीर के आकार में वृद्धि विकास के किस रूप को दर्शाता है? शारीरिक गत्यात्मक। देखिए क्या कहा, शरीर के आकार में वृद्धि। क्या बोला? आपका जो शरीर है, आपका शरीर नहीं कहेंगे, आप बच्चों का जो शरीर के आकार में जो वृद्धि हुआ किस रूप को दर्शाता है बताएं। अगर आकार में वृद्धि हो रहा है तो शरीर में कैसा वृद्धि हो रहा है? तो वृद्धि लंबाई चौड़ाई। क्या बोला मैंने? वृद्धि की बात करें तो मैंने आपको बोला लंबाई चौड़ाई। और ये जो लंबाई चौड़ाई होती है वृद्धि वाली बात में गत्यात्मक वर्ड छुपा होता है। क्या चीज़ का? जब लंबाई चौड़ाई बढ़ेगा, बढ़ना को क्या कहते हैं? गति। तो गत्यात्मक विकास कहते हैं इसको शरीर का। बाकी सब विकास के अंतर्गत आता है। आपका उत्तर सबसे बेटर ये पर चला गया। अभी तक लाइक नहीं किए कर दीजिए। परिपक्वता का संबंध है व्यवहारगत परिवर्तन से, आकस्मिक परिवर्तन, शक्तियों के प्रेक्षण, ये सभी। परिपक्वता का संबंध किससे है बताए? चलिए, परिपक्व यदि कोई बच्चा हो जाता है तो उसके व्यवहार में एक प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, तब कहेंगे हाँ ये बच्चा परिपक्व हो गया है। तो व्यवहार में परिवर्तन ही परिपक्व कहलाता है। ये बात आपको नोट भी कर लेना है कि व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? परिपक्व कहलाता है। लेकिन आकस्मिक परिवर्तन भाई ये गलत बात है। शक्तियों का प्रेक्षण ये भी गलत बात है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर ये पड़ गया।
नेक्स्ट, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? आप सभी को पता है कि गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए 9 महीने का समय लगता है। 9 महीने में 3 दिन से गुना किया जाए तो 9 तिरका 27, 270 दिन आपका यहाँ पे आ रहा है। तो लगभग 270 तो यहाँ पे फिक्स हुआ, लेकिन भाई ये जो टाइमिंग है वह इसको 280 मान करके चला गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो भी है बात बच्चों से संबंधित है। शिशु में कब, सुनिएगा क्या बोलता है, शिशु बोले तो बच्चा 0 से 2 वर्ष, शिशु में कब भय क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? कौन से महीने में बच्चों के अंदर डर, गुस्सा, ठीक है, ये सब विकसित होना शुरू हो जाता है? तो वह कौन सा एज है बताइए आप? तो 6 माह में ये शुरू हो जाएगा। कितने महीने में? 6 माह के बच्चे के अंदर गुस्सा, भय, डर आना शुरू हो जाएगा, बच्चा डर जाता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? भैया कौन सा सही नहीं है? तो भैया फर्स्ट तो बात बोला, यहाँ पे नेगेटिव खोजना है ना। यह अवस्था 9 माह या 280 दिन की होती है, ये तो सही बोला क्योंकि अभी मैंने मारा था इसको। यह अवस्था गर्भावस्था से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था है। ठीक है भाई, गर्भावस्था में विकसित विकास की गति मंद होती है, ये बात गलत बोल दिया। मंद तो नहीं होता है, 9 महीना में कितने तेजी से विकास होता है आप समझ सकते हैं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? पूरे ध्यान से, जितने भी एग्जाम देने जाने वाले हैं पूरे घबराए नहीं, यहाँ पे जो भी होगा वो बेटर होगा। बच्चों को समझना है, शिक्षार्थी को समझना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तैयारी करने के लिए। चलिए प्रश्न कहता है, बगल में घंटी होगा उसको क्लिक कर लीजिए। शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है, तो सबसे पहले तो देखें कि विशेषता क्या है। तो शैशव अवस्था की जो विशेषता है वह है क्या? शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरे पर निर्भर रहता है, मानसिक विकास में भी तीव्रता, लेकिन शैशव अवस्था में कभी भी 0 से 2 वर्ष होता है, नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, शैशव अवस्था में नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता है, और कोलबर्ग का भी फर्स्ट लेवल में नैतिकता का गुण नहीं होता है। अगला, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? फिर से बोला, ध्यान से समझना है, बच्चों को जब समझना है तब पूरा डीपली समझना है कि क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ बोला क्या? सीखने के प्रक्रिया में भाई तीव्र होता है बच्चा, जिज्ञासी प्रवृत्ति का होता है, कोई भी चीज़ छीनने लगता है, कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए क्या होता है? झोंकने लगता है। अनुकरण द्वारा सीखता है, जैसे आप कीजिएगा वैसे आपका अनुकरण करेगा, लेकिन कभी भी शैशवावस्था में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। और यहाँ नेगेटिव वाली क्वेश्चन पूछ रहा था, उत्तर आपका डी पर चला गया। अगला है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? काफ़ी मज़ेदार है। एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि बालक किस आयु में लेटर को, अक्षर को पहचानना शुरू कर देता है। बताएं कौन सी आयु है? तो 5 वर्ष की आयु में क्या करता है? वह लेटर को पहचानना शुरू कर देता है। ये सब आपको जो नॉलेज है रखना पड़ेगा यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टीचर का, तो ठीक है। 5 वर्ष की आयु में लेटर पहचानना शुरू कर देता है बच्चा। अगला प्रश्न है, मज़ेदार तरीके से करा रहा हूँ आप लोग के लिए, और आज का ये लास्ट है, ये पार्ट 3 है। प्रत्येक पार्ट में मात्र मैं 20 प्रश्न ही कराऊंगा। इसका वजह ये है कि भाई प्रत्येक पार्ट में सीखना है, ठीक है, बच्चों के बारे में। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था के नाम से जाना जाता है, बताएं सुनहरी अवस्था किन अवस्था को बोलते हैं? पूरे ध्यान से, जो लोग ऑफलाइन देखे हैं कमेंट करके उत्तर करें तो बेटर होगा।
चलिए, बाल अवस्था को सबसे सुनहरी अवस्था माना गया है और जिन्होंने बी किया सबसे बेटर किया। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बताया हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, लाइक करके ज़रूर जाइएगा अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके आप लोग उत्तर बताएं और ये भी बताएं कि 20 में आप कितना सही कर पाए हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।